नमस्कार। साई आंटी चैनल के माध्यम से साथियों, आज बात करती हूँ एक शब्द, मेरा मेरा मेरा। क्या है मेरा? सोचिए, कुछ नहीं है मेरा। क्यों? कबीरदास जी ने क्या कहा? हाड जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। कितनी बड़ी सच्चाई है, अकाट्य सत्य है ये। कितना भी मेरा 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 हम करते रहें, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, कुछ मेरा नहीं है। जो भी हमने कमाया, लिया, प्राप्त किया, सब यहीं आकर किया और यहीं छोड़कर जाना है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर आएंगे। नमस्कार। सावित्री चंदेल और साई आंटी चैनल के माध्यम से साथियों, बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसको जानते सभी हैं, जो मैं बात कर रही हूँ वो आप भी जानते हैं, पर हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं इस चीज़ को, और हमेशा मेरा 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 इन दो शब्दों में ही अटक कर रहती है अपनी जिंदगानी। और जब जाने का समय आता है, पता ही नहीं लगता कब बुलावा इधर से आ जाए, कब बुलावा इधर से आ जाए। और जिसे मेरा 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 कहते हैं, वो सब यहीं रह जाएगा। तो साथियों, ये चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि अभी समय है, हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। यदि हम इस बात को समझ लें, जानते तो हैं, लेकिन समझने में और मानने में थोड़ा सा फर्क है। यदि हम इस सच्चाई को समझ भी लें और मान भी लें, तो अपना जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा। और जितनी ये जीवन की भाग दौड़ है ना, ये कम हो जाएगी। साथियों, मैं ये नहीं कहती कि हमें उन्नति के लिए कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, संतोषी होकर बैठ जाना चाहिए। नहीं, हमेशा अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें इस मेरे मेरे शब्द में लिप्त नहीं होना। मतलब कि सब चीज़ों को छोड़ करके केवल इन शब्दों में अटकना नहीं है। आशा करती हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात आप समझ गए होंगे। कबीरदास जी तो ने कहा, और भी कितने विद्वान ये बात कह कर गए। गीता में हर जगह हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, और जब सत्संग करते हैं वहाँ भी सुनते हैं। सभी महापुरुष संत इस बात को कहते हैं, और साथियों, हम भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन इस पर यदि थोड़ा थोड़ा अमल करने का प्रयास करें, मुश्किल नहीं है। जिस चीज़ को हम करने की ठान लेंगे वो कभी मुश्किल नहीं होती। कहते हैं ना, ज़माने में कुछ भी नहीं मुश्किल, बस ठान लीजिए। जब हम ठान लेते हैं ना एक बात को कि हमें ये काम करना है, तो वो काम आसान हो जाता है। उसकी कठिनाइयाँ स्वयं रास्ता दे देती हैं। तो मैं केवल ये छोटी सी बात आपसे इसलिए कह रही हूँ कि इन लाइनों पर विचार करना चाहिए। हम देखिए, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। हम इन बालों को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। आज ये स्टाइल बनाएंगे, आज ये स्टाइल बनाएंगे, आज इनको ये कलर करा लेंगे, आज इनको ये कलर करा लेंगे। कौन सा स्टाइल अच्छा है, सोचते हैं ना। मैं भी सोचती हूँ। अब सच्चाई क्या है? केश जले जो घास, ये सब घास की तरह जल जाएंगे। सूखी घास होती है ना, एक सेकंड में जल जाती है, तो इनका भी वही हाल होना है। और ये जो हड्डियां हैं, ये सब लकड़ी के समान जल जाएंगी। और इस देह को, जिसे हम हर समय सजाने में लगे रहते हैं, मैं अपनी भी तो बात कर रही हूँ ना, मैं भी तो लगी रहती हूँ। ये पहन लूँ, अच्छा लगेगा, ये ड्रेस अच्छी लगेगी, ऐसे कर लूँ,
अच्छी लगूंगी। हम इस काया को सजाने संवारने में लगे जाते हैं, लेकिन जब ये जलेगी तो जिन्हें हम बहुत प्रिय मानते हैं कोई भी पास नहीं होंगे, दूर से देख रहे होंगे और ये सब कुछ जल रहा होगा, भस्म हो रहा होगा। तो बस उस समय को याद रख लेंगे यदि हम कि इसका ये अंत है, अंतकाल में यही होना है, तो शायद हम अपने जीवन को थोड़ा सुखमय बना पाएंगे, संतोषपूर्वक जी सकेंगे, शांति से जी सकेंगे और इस हाय माया से थोड़ा सा अपने को अलग कर पाएंगे। तो बस विचार करिए। और जहाँ तक देह की बात है, देखिए परमात्मा ने हमें शरीर दिया है तो हमारी ड्यूटी बनती है इसके रख रखाव की, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, अपने शरीर को ध्यान रखने की ड्यूटी हमारी, हमें करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अंत को भी याद रखना चाहिए। तो चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य विचार के साथ। तब तक यदि ये बात मेरी आपको ठीक लगी हो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ, तब आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और विचार ज़रूर कीजिएगा।